नमस्कार, मेरा नाम उत्तम गुप्ता है और आपका समयविद में हार्दिक स्वागत है। आज का लेक्चर शुक्र पर होने वाला है। आज मैं आपको समयविद के एडवांस कोर्सेज की एक झलक देने जा रहा हूँ। आज आपको पता चलेगा कि शुक्र को क्यों दूसरे और सातवें घर का मालिक बनाया गया। इसके साथ आपको आज पहली बार ये जानने को मिलेगा कि क्यों ऋषि शुक्र को छठवें घर में, उसके मित्र के घर में, बुध के घर में नीच कह रहे हैं और उसके शत्रु के घर में, जो कि ऋषि बृहस्पति का घर है, वहां पर शुक्र को उच्च बता रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पे उच्च क्यों हो रहा है कि मित्र के घर में वो नीच हो रहे हैं जाकर और अपने शत्रु के घर में जाकर वो उच्च हो रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि शुक्र के 1 से 12 भावों में क्या रिजल्ट होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आए और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक देकर इसकी रीच को बढ़ाने में मेरी मदद कर सकते हो। इसके साथ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है और क्या आपको इसमें सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र शुक्र है क्या? अभी तक आपने कई चैनल्स पे जाके बहुत कुछ जाना होगा शुक्र के बारे में, लेकिन हम यहाँ प्रेडिक्शन करने बैठे हैं। तो प्रेडिक्शन के वक्त शुक्र क्या है वो चीज हमें आनी चाहिए। शुक्र सपोर्ट है, किसी भी प्रकार का सपोर्ट है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में कि मैंने आपसे कहा था कि मंगल किसी चीज की शुरुआत है और मंगल ही किसी चीज का अंत है। ठीक है, तो मंगल ही शुरुआत और मंगल ही अंत है, यानी शिव है जिसका ना आदि और ना अंत है। जहां शुरुआत हो रही है वहीं अंत हो रहा है और जहां अंत हो रहा है वहीं शुरुआत हो रही है, वही मेरा मंगल है। ठीक है, अब मंगल को इस तरीके से मैंने बताया तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये आत्मा परब्रह्म से अलग होती है अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो वो एक सूक्ष्म शरीर को पहले धारण करती है और जैसे ही वो सूक्ष्म शरीर में आकर सूक्ष्म शरीर कॉन्शियस होता है तो वो घबरा जाता है कि यहाँ की माया को झेलना पड़ेगा, यहाँ के संघर्षों को देखना पड़ेगा, मैं अपने सत्य को भूलूंगा, बहुत कुछ होने वाला है। और उसमें मंगल साहस देने का काम करता है, कहता है कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, तुम डरते क्यों हो, मैं हूं ना। तुम उस साहस को लेके धरती पर आ जाते हो। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं आते हो, कोई और भी आता है तुम्हारे साथ और वो है शुक्र। शुक्र जब ये देखता है कि तुम परब्रह्म से अलग हो गए हो, तुम अकेले पड़ गए हो, तो शुक्र कहता है कि तुम अकेले हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जो चीज तुमको चाहिए होगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मंगल तुम्हें साहस देगा और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम मुझे कभी अपने से अलग मत समझना, तुम मुझे अपना समझना। और ये शुक्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें कहानी से याद है कि शुक्र के साथ अन्याय हुआ था। क्योंकि शुक्र ग्रह यानी शुक्र ऋषि को समझना इतना आसान नहीं है, और इसलिए मैं आपको समझाने के लिए 2 मिनट की एक कहानी का सहारा लेता हूं जिसमें मैं आपको बहुत सारे सूत्र देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शुक्र परफेक्ट थे अपने काम में। जब वो अपने चाचा गुरु ऋषि अंगिरासा के आश्रम में अपने चचेरे भाई ऋषि बृहस्पति के साथ पढ़ रहे थे, तो वो हर काम में पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा से, मेहनत से, लगन से, डिवोशन के साथ, समर्पण के साथ परिश्रम किया करते थे। और इस वजह से वो ऐसे गुरु ऋषि बृहस्पति जो ऑलरेडी बेस्ट है, उनसे भी बेस्ट थे, उनसे भी ज्यादा उनके अंदर हुनर था। तो इससे हमें एक सूत्र मिलता है कि ऋषि शुक्राचार्य बहुत मेहनती हैं, तो जहां पे भी शुक्र बैठेगा वहां पे मेहनत करेंगे। ठीक है, साथ में वो किसी भी काम में परफेक्शन हासिल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बेस्ट से भी बेस्ट बनने का प्रयास करते हैं। इसके साथ जो ऋषि बृहस्पति हैं वो अंगिरासा की संतान है और जो ऋषि शुक्राचार्य हैं वो ऋषि भृगु की संतान है, और भृगु और अंगिरासा जी दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, तो ये चाचा का संबंध बनता है, चाचा गुरु। ऋषि बृहस्पति अपने पिता अंगिरासा के बहुत फेवरेट थे, इसलिए उनको ज्यादा ही अप्रिसिएशन मिलती थी। लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य को वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता था जो वो डिजर्व करते थे, क्योंकि ऋषि बृहस्पति बेटे थे तो बेटे को ज्यादा प्यार करते थे। तो ये बात ऋषि को दिमाग में खटकती थी कि उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगर शुक्र चाहते तो वो अपनी स्टडीज में काम चोरी भी कर सकते थे, कहीं बैठ जाते, बाद में पढ़ते, कम पढ़ते, लेकिन वो अपना 100% देने के बाद भी ऋषि के प्रिय ना हो पाए, मतलब उनको उनके एफर्ट्स का एप्रिसिएशन ना मिला। तो इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कुंडली में आपके जहां पे भी शुक्र होगा, आप वहां पे अपना कितना भी 100% दे दो, फिर भी आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसके साथ ऋषि बृहस्पति की इंद्रदेव से दोस्ती थी, तो इंद्रदेव और सभी देवों ने मिलकर ऋषि बृहस्पति को अपना यानी देवताओं का गुरु चुन लिया। तब शुक्राचार्य ने सोचा कि मुझे तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया,
मेरे टैलेंट को ना पहचाना गया, तो अब जो अकेला होगा मैं उसका साथ दूंगा। और उस वक्त दानव अकेले थे, तो शुक्राचार्य ने दानवों का साथ देने को चुना और दानवों ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार लिया। और इस प्रकार गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य दानव गुरु बन गए। और इसके बाद युद्ध छिड़ गया दानव और देवताओं के बीच में। इसमें दानव हारने लगे, देवता जीतने लगे। और फिर शुक्राचार्य ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा इनके लिए, और यह सोचकर वो भगवान महादेव की तपस्या के लिए कैलाश पर्वत चले गए। जब उनको गहरी तपस्या में देखा तो इंद्र घबरा गए। इंद्र ने सोचा, अरे यार ये क्या हो रहा है। शुक्राचार्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, जिस काम में लगते हैं पूरे डिवोशन के साथ लगते हैं। अब तो शिव जी का प्रसन्न होना तय है, और अगर ये अपनी तपस्या में सक्सेस पा गए तो फिर बस हमारी आफत है। और इस चक्कर में इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। जयंती को जब ये आदेश मिला तो जयंती चौंक गई कि इस काम के लिए मुझे भेज रहे हो, लेकिन अपने पिता के आदेश को वो नकार न सकी और वो पहुंच गई। जब उन्होंने ऋषि की तपस्या को देखा, उनके एक्सेप्शनल हार्डवर्क को देखा, तो मंत्रमुग्ध हुए। और उस चक्कर में फिर उन्होंने उनका मतलब जो भंग करने आई थी वो उनकी ही सेवा में लग गई, और उन्होंने उनकी खूब सेवा करी। सेवा का साथ और तपस्या में इतनी मेहनत के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने उनको मृत संजीवनी विद्या दी। ठीक है, तो इस पूरी स्टोरी से हमें क्या क्या मिल रहा है? तो इससे एक सूत्र मिलता है कि शुक्र जहां पर भी आपकी कुंडली में होगा, आप वहां पर लगन से किसी एक काम पर बहुत ही निष्ठा के साथ एक्सेप्शनली मेहनत करोगे, और उसके पीछे जो इंटेंशन होगा वो परफेक्शन को पाने का होगा। आप तपस्या के भांति एक हार्डवर्क करोगे, पर उस मेहनत से आपका ध्यान भटकाने के लिए कोई माया आपके नजदीक आएगी। अगर आप लड़के हो तो आपके लिए कोई महिला आपका ध्यान भटकाने आएगी, और अगर आप लड़की हो तो आपके लिए पैसा आएगा। लेकिन अगर आपने कड़ी तपस्या रूपी मेहनत करी तो वही आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपका साथ देगा। लोग शनि को कर्म के लिए लेते हैं, लेकिन अगर उस कर्म में शुक्र का अगर फोकस नहीं है, परफेक्शन नहीं है, डिवोशन नहीं है, तो वो कर्म हार्डवर्क में नहीं बदल सकता। जब शुक्र का समर्पण, परफेक्शन और फोकस आता है, तब वही कर्म कठिन कठोर तपस्या में बदलता है। शनि रूपी कर्म आप जीवन में करते रहो, लेकिन अगर वहां पर शुक्र का सपोर्ट नहीं है तो उस कर्म में आप परफेक्शन ना पाओगे, उस कर्म से कुछ अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा ना कर पाओगे। शुक्र के बगैर कुछ संभव नहीं, और इसीलिए शुक्र को एक शुभ ग्रह बोला जाता है। भले ही ये माया में बांधता है, लेकिन माया रूपी इस संसार की सारी पूर्ति करता है। ठीक है, इसके साथ एक चीज और मिली कि ऋषि के अंदर डिवोशन है, क्योंकि वो जब पढ़ाई करते हैं तो भी लगन के साथ करते हैं, कोई तपस्या ध्यान करते हैं तो भी लगन और निष्ठा के साथ करते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं तो भी बड़ी जटिल कठिन करते हैं। ठीक है, तो वो डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कुंडली में आपके जहां पे भी शुक्र होगा वहां उस चीज के लिए आप समर्पित हो जाओगे। साथ में शुक्र जी की ही मदद से अपने अंदर कोई यूनिक टैलेंट डेवलप करोगे जहां पे भी शुक्र होगा। तो शुक्र हमें परफेक्शन, डिवोशन, टैलेंट, हार्डवर्क, अट्रैक्शन, सपोर्ट, ये सारी चीजें हमें देंगे। इसीलिए शुक्र कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपको सारे सपोर्ट दूंगा जो आपको जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए जब यूनिवर्स में दूसरे और सातवें भाव का निर्णय किया जा रहा था तो शुक्र से बेहतर कोई ना था, क्योंकि शुक्र के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको किसी बंधन में बांधती हैं। दूसरे घर का मालिक इसलिए बनाया गया कि जैसे ही आपका जन्म होता है तो सबसे पहले आपके सामने शुक्र आते हैं परिवार के रूप में, क्योंकि दूसरा घर धन कुटुंब वाणी है। और इसमें शुक्र का वो अगर सपोर्ट डाल दिया जाए तो अब आपको किसी ना किसी की सपोर्ट पाने की आदत हो जाएगी कि भाई मुझे ये सपोर्ट मिल जाए। शुक्र का हार्डवर्क डाल दिया जाए, डिवोशन डाल दिया जाए, क्योंकि डिवोशन मीनिंग समर्पण, तो अब आप अपने परिवार के प्रति समर्पित हो जाओगे, धन के प्रति समर्पित हो जाओगे, धन से बिल्कुल लगाव हो जाएगा, परिवार से पूरा लगाव हो जाएगा। शुक्र ही तो ये देगा। अब ये लगाव ना छूटेगा आपसे, तो इनका बंधन बंध गया। दूसरी चीज, शुक्र वहां पे आपको सपोर्ट देंगे तो आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप धरती पे आए हो तो कोई तो सपोर्ट चाहिए आपको, तो परिवार आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन परिवार ही आपका बंधन बनेगा। आपके बच्चे 5वें घर से 10वां घर दूसरा पड़ता है तो आप अपने बच्चों को सेटल कराने में बंधे रहते हो। 7वें घर का भी मालिक शुक्र को इसीलिए बनाया गया कि कोई जीवन में आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपके आधे काम को बांट दे, आपकी आधी जिम्मेदारी उठा ले, आपको सपोर्ट करे। और शुक्र तो सपोर्ट में सबसे बेहतर है, शुक्र ही आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर शुक्र जब सपोर्ट करेंगे तो वही श्रद्धा
वही डिवोशन, वही समर्पण आपको देकर आपको आपकी पत्नी के प्रति समर्पित कर देंगे, वही बंधन में बांध देंगे। ठीक है, क्योंकि 7वां घर 5वें से 11वां पड़ता है, इसलिए आपके बच्चों को आपकी पत्नी यानी उनकी माँ का पूरा सपोर्ट मिलता है। कुल मिला के बंधन में बांधने वाला ये दोनों भाव हैं। इनसे जो सपोर्ट पाने की आदत है ना आपकी, वो आपको इनके प्रति बांध देती है, क्योंकि सपोर्ट एक कंफर्ट जोन देता है और शुक्र तो कंफर्ट के कारक हैं। शुक्र इसी प्रकार आपको कंफर्ट देते हैं, सपोर्ट देकर। इनके बगैर जीना मुश्किल लगता है और यही सबसे बड़ा बंधन बनता है आपका। तो माया में बांधने का काम शुक्र करते हैं, धरती पर लाने और ले जाने का काम मंगल करते हैं। तो इसीलिए शुक्र को दूसरे और 7वें घर का मालिक बनाया गया। अब जब हमें पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि शुक्र को दूसरे और 7वें घर का मालिक क्यों बनाया गया, तो अब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर पाने का प्रयास करते हैं कि शुक्र को 6वें घर में नीच और 12वें घर में उच्च क्यों कहा जा रहा है। शुक्र के उच्च नीच का पता करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अब आप कुछ पल के लिए अपने आप को ऋषि मान लीजिए और ये सोचिए कि आपको एक मौका मिला है कि आज आपको शुक्र का उच्च और नीच डिसाइड करके देना है। तो अपने आप को ऋषि की स्थिति में बैठकर देखिए, तो ये पता करना है कि कहाँ बैठकर शुक्र किसी जातक के लिए बहुत बेस्ट परफॉर्म करेगा, मीनिंग उच्च बनेगा, और कहाँ पर बैठकर शुक्र किसी जातक के लिए बहुत नुकसानदेह परफॉर्म करेगा, यानी नीच बनेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुंडली के पहले भाव में। कुंडली का पहला भाव क्या है? आपकी पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, समाज में जो आप अपनी छाप छोड़ते हो, फर्स्ट इंप्रेशन के रूप में लोगों के सामने जो आप जाते हो, अपनी एक पहचान बनाते हो। ठीक है, आपके स्वास्थ्य भी पहला घर है। अब शुक्र यहाँ पे आके बैठ गया है, तो शुक्र आपको क्या देगा? शुक्र के पास जो है वही देगा, यानी आपके अंदर परफेक्शन, डिवोशन, हार्डवर्क, टैलेंट, सपोर्ट, अट्रैक्शन, कंफर्ट, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आप जब किसी से मिलने जाओगे तो पूरी परफेक्शन, पूरी प्लानिंग के साथ जाओगे। ठीक है, कि मुझे ऐसे टाई लगाना है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे परफेक्ट दिखना है, मुझे इस पोस्चर में बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। अपने आसपास की जगह को क्लीन रखोगे, वहां पे भी परफेक्शन की डिमांड करोगे, लोगों के अंदर भी परफेक्शन ढूंढोगे, उनके शूज कैसे हैं, उनके क्या कैसे हैं, वो भी चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, इसके साथ आप एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट अपने पास रखोगे, जहां पे भी काम करोगे वहां पे भी हाइजीन रखोगे। आपके अंदर डिवोशन जागेगा। अब वो डिवोशन स्वयं पे आएगा, क्योंकि पहला घर आप खुद हो, तो अब आप अपने आप के प्रति डिवोटेड हो जाओगे, यानी सेल्फ सेंटर्ड। तो अब आप ब्यूटी पार्लर में देखोगे, मिरर में देखोगे कि भाई मेरे चेहरे पे क्या कमी है, और अपने आप को बिल्कुल तैयार करके फिजिकली ब्यूटीफुल दिखने का प्रयास करोगे। ठीक है, डिवोशन खुद से है, खुद को क्लीन करके, खुद को अच्छा करके रखना है। साथ में ये डिवोशन अपने पार्टनर के प्रति भी देता है, क्योंकि पार्टनर के घर से ये 7वां पड़ता है। तो अब आप अपने पार्टनर के प्रति भी डिवोटेड होते हो, जो भी, अगर आपका पति हो या पत्नी हो तो उसके प्रति डिवोटेड होते हो। तो आप अगर ऐसे किसी हस्बैंड या वाइफ की तलाश में हो तो ऐसा कॉम्बिनेशन देख लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राशि चीजों को बदलती है। ठीक है ना, तो राशि भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूँ कि अगर मान लो राशि यहाँ पर मीन राशि है पहले घर में, तो मीन होता है लॉस होना। तो अब आपका डिवोशन जो स्वयं पे था उसका लॉस हो गया, यानी अब आप जैसे भी हो वैसे ही खुश हो, अब आपको खुद को इतना मेंटेन नहीं करना है। ठीक है, तो राशि चीजों को बदल देती है। हम अभी राशि को इसलिए नहीं लाते हैं कि चीजों को अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं और आपको चीजों को अच्छे से समझाना चाहते हैं। ठीक है, आगे जाके मैं आपको राशि के साथ चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आपकी जड़ें मजबूत हो जाएं, ग्रहों को लेके, भाव को लेके। इसके साथ शुक्र टैलेंट है, तो आपके अंदर कोई एक यूनिक टैलेंट होगा जो आपकी पहचान बनेगा, और उसी पहचान के बल पे आप पैसे कमाओगे, क्योंकि शुक्र आपको सपोर्ट करना चाहते हैं और धन एक सपोर्ट के रूप में काम करता है, तो धन तो वहां से आएगा। इसके साथ आपको एक फीमेल का सपोर्ट मिलेगा, एक या कई दूसरी फीमेल, लेकिन फीमेल्स का सपोर्ट मिलेगा। वो आपके प्रति अट्रैक्टेड होंगी, आप एक हार्ड वर्किंग इंसान होंगे। तभी तो शुक्र ऋषि बृहस्पति से भी बेस्ट है, और आपको बेस्ट बनना कोई हल्की चीज लगती है? बेस्ट से बेस्ट बनना कोई हल्की बात है? रोनाल्डो कैसे रोनाल्डो बने आपको पता होगा। ठीक है ना, बेस्ट से भी बेस्ट बनना बहुत एफर्ट्स लेता है। तो शुक्र वो चीज है, शुक्र आपके अंदर वो हार्डवर्क डालते हैं, क्योंकि शुक्र जी ने सबसे पहले खुद पे अप्लाई किया है, तो वही आपको देंगे जो उनके पास है। ठीक है,
तो अब आपका यही व्यक्तित्व आपकी पहचान बनेगा। इसके साथ आप कितना भी अपने पार्टनर के लिए कर भी दोगे तो भी आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा कि आपने कुछ भी उसके लिए किया है। ठीक है, आपको ये बात आगे धीरे धीरे पता चलेगी। आप जुड़े रहना, आप वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच करना, क्योंकि कुछ चीजें अगर जो मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। जो चीज ध्यान आती जाती है मैं बताते जाता हूँ। ठीक है, तो शुक्र यहाँ पर बैठकर उच्च बनेगा या नीच बनेगा, अभी तो हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हमें और भी भाव के डेटा चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरे भाव पर और देखते हैं कि शुक्र दूसरे भाव में बैठकर हमें क्या रिजल्ट देंगे। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी है। और अब इन चीजों में शुक्र की वही ऊर्जा आ जाएगी। तो शुक्र दूसरे भाव में बैठकर क्या देगा? शुक्र के पास जो है वही देगा, यानी परफेक्शन, डिवोशन, टैलेंट, हार्डवर्क, सपोर्ट, अट्रैक्शन, कंफर्ट। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें अब शुक्र दूसरे घर के प्रोडक्ट को दे देगा, यानी अब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, शुक्र कह रहे थे कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा वहां पे, अब शुक्र आए हैं आपको दूसरे घर में मिले हैं, कह रहे हैं कि मैं फैमिली को जरिया बनाता हूं आपके सपोर्ट का। फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, परिवार का आपके प्रति लगाव होगा, उनका समर्पण होगा। आप किसी एक टैलेंटेड फैमिली में जन्म लोगे जिसमें कोई पीढ़ी से एक परंपरा चली आ रही है, जिनके पास कोई आर्ट या कोई एक टैलेंट है और आप उसी टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपकी फैमिली एक हार्ड वर्किंग फैमिली होगी, जिन्होंने खूब मेहनत किया होगा। वो एक हाइजीनिक फैमिली होगी, आप वहां पे खूब साफ सफाई देखोगे घर में। ठीक है, इसके साथ फैमिली आपके लिए कितना भी कुछ कर दे पर उनको इस बात का एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है। ठीक है ना, आपका ध्यान ही उस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन किसी की कुंडली में हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हो जो मैंने कहा है, तो मैं फिर से कहूंगा कि वहां पे राशि को चेक करो। अगर राशि वहां पे 6 नंबर होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे कन्या राशि होगी, तो अब आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक संघर्ष के साथ मिलेगा। बहुत सारी हो सकता है कि आपको जिद करनी पड़े, फाइट करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन तब आपको संघर्ष करके ही मिलेगा। और उनका समर्पण जो होगा वो भी एक उतना अच्छा समर्पण नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर राशि शत्रु का काम करेगी, इसलिए वो समर्पण ना दे पाएगी। तो वो चीजें हमें देखनी है कि भाव में कौन सी राशि आ रही है। राशि चीजों को थोड़ा बदलेगी, चीज वही रहनी है, समर्पण है लेकिन समर्पण कॉम्प्लिकेशन के साथ है। आपकी फैमिली एक परफेक्शनिस्ट होगी, ठीक है ना, उन्हें परफेक्शन के साथ काम करना पसंद होगा। और 6 नंबर हो तो बहुत ज्यादा ही होगा, कमियां निकालना तो उनकी फिर आदत हो जाएगी। क्योंकि दूसरा अगर वाणी है और शुक्र अट्रैक्शन है, तो अब आपकी वाणी में अट्रैक्शन होगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। जो बात बोलोगे ना वो भी सोच समझ के परफेक्शन के साथ बोलोगे, उसमें एक दया की भावना होगी। ठीक है, किसी का मजाक नहीं बनाओगे। शुक्र बैठा है वहां पे, तो शुक्र यहाँ पे ये चीज देगा। साथ में शुक्र बैठा है तो शुक्र माता माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, तो धन तो आपको मिलेगा, यानी परिवार में धन होगा, परिवार धनवान होगा। तो अगर अब शुक्र का उच्च और नीच डिसाइड करने के लिए पहले और दूसरे घर का कंपैरिजन करें, तो अभी के लिए हमें दूसरा घर पहले से बेहतर दिखता है। थोड़ा इसलिए ठीक है कि आपका परिवार आपका सपोर्ट बन के खड़ा हुआ है आपके सामने। ठीक है, शुक्र पहले घर में भी बुरा नहीं है, क्योंकि वहां पर आपकी पत्नी को आपके द्वारा सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर आपको आपके परिवार का सपोर्ट मिलता है। तो अब हम चलते हैं तीसरे घर पे और देखते हैं कि तीसरे घर में शुक्र कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि शुक्र तीसरे घर में आ गए हैं, और तीसरा घर क्या है? तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन है, आपका पेपर वर्क है, आपकी लंबी आयु है, आपके छोटे भाई या बहन है, आपकी छोटी यात्राएं हैं, आपकी राइटिंग है। ठीक है, आपका राइट हैंड है, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नेगोशिएशन है, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन, ये सब तीसरा घर है। ठीक है, तो अब आपको शुक्र यहाँ पे आके मिल गया है, और शुक्र क्या देगा? शुक्र के पास जो है वही देगा, यानी तीसरे घर के प्रोडक्ट को परफेक्शन, डिवोशन यानी समर्पण, टैलेंट, सपोर्ट, अट्रैक्शन, कंफर्ट, ये सारी चीजें तीसरे घर को मिल जाएंगी। ठीक है, तो तीसरा घर आपका भाई है, तो अब आपका भाई जो होगा ना वो अट्रैक्टिव होगा, परफेक्शनिस्ट होगा, उसमें कोई एक टैलेंट होगा जो उसने यूनिक टैलेंट अपना इकट्ठा किया होगा अपनी मेहनत से, वो डिवोशन के साथ मेहनत से काम करता होगा, उसको फीमेल सपोर्ट मिलते होंगे। अब आपकी जो राइटिंग होगी ना वो राइटिंग बहुत सुंदर होगी, क्योंकि शुक्र जी ने आपको वादा किया था कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपका साथ दूंगा,
तो वो अब आपके लिए आपका भाई या बहन बन के आए हैं, या आपके जीवन में आपकी पत्नी ही आपका भाई बनेगी, आपका सपोर्ट बनेगी। ठीक है, क्योंकि तीसरा घर इच्छाएं हैं, आपकी डिजायर्स है। तो अब आपकी डिजायर्स हाई क्लास की होंगी। कपड़ों के शोरूम में गए तो फिर बहुत ही हाई क्लास के, छोटे मोटे पसंद नहीं आते आपको। जब तीसरे घर में शुक्र बैठा होगा और 3 नंबर राशि आ गई तो प्रवचन करोगे। अगर यहाँ पे 9 नंबर राशि आ गई तो भक्ति गीत गाओगे। तो अब आपकी बातें भक्ति से भरी होंगी। आप राधा कृष्ण या किसी की भक्ति में डूबे होगे, उनकी बातें करोगे। ठीक है, तो राशि फ्लेवर्स को बदलती हैं, आपको इस चीज को नोट करना होगा। क्योंकि तीसरा घर इच्छाएं हैं और शुक्र शास्त्रों का ज्ञान है, तो अब आपके पास मल्टी शास्त्रों का ज्ञान होगा। इसके साथ आपको रोमांटिक वेब सीरीज वगैरह पसंद आएंगी, जैसे कोरियन वाली आजकल चलती हैं फीमेल्स को। आपके गैजेट्स बहुत सुंदर दिखेंगे, आप उनको डेकोरेट करके रखोगे। ठीक है, आप देखना। अब आप अपनी इच्छाओं से अटैच हो जाओगे। हो सकता है यहाँ पर आकर आप एक अच्छे सिंगर बनो और डिवोशनल सिंगर बन सकते हो। अगर वहां पे 4 नंबर राशि है तो आपकी बातें सामने वाले को इमोशनल कर देंगी। अगर हम शुक्र के तीसरे घर में उच्च और नीच ढूंढने का प्रयास करें और इसको हम दूसरे घर से कंपेयर करें, तो तब भी हम तीसरे घर को दूसरे घर से अच्छा नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन दूसरे घर की बात अलग है, उसमें पूरी फैमिली का सपोर्ट है, यहाँ भाई का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आपकी इच्छाएं इतनी हाई क्लास की हो गई हैं, अब आपकी इन इच्छाओं की पूर्ति से उबर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अभी हम दूसरे घर को थोड़ा ठीक कहेंगे इससे, लेकिन तीसरा घर बुरा नहीं है। जिसको डिजायर्स पसंद है वो डिजायर्स में डूबा रहे। ठीक है, और अब चलते हैं कुंडली के चौथे घर पे और देखते हैं कि चौथे घर में शुक्र का क्या रिजल्ट होगा। चौथा घर क्या है?